नाइट्रोजन कंटेनिंग secondary metabolites. तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन कंटेनिंग नाम में ही लिखा है, तो जितने भी टाइप के ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वी कैन से दैट दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव नाइट्रोजन एज देयर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। वी हैव एल्केलॉइड्स, वी हैव glucosinolates, then we have cyanogenic, glycosides, and then non-protein amino acids. These are the 4 classes of nitrogen containing secondary metabolites. So we'll discuss alkaloids. Alkaloids में क्या होता है, एक तो they are alkaline in nature, or we can say they have alkaline nature. ठीक है, इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एट सेलुलर पीएच. दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट cellular pH, just as your basic amino acids. ठीक है, they are water soluble and ये synthesize किससे होते हैं, तो they are synthesized from amino acids. तो alkaloid के जो precursor होते हैं वो क्या होंगे, amino acids, and they are synthesized from अमाइनो एसिड्स. इस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्कलॉइड्स और उनके क्या प्रिकर्सर्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट सम अमाइनो एसिड्स और उनसे कौन से जो एल्कलॉइड्स बनते हैं वो देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड वी हैव टायरोसिन, सिंगल लेटर सिंबल Y. टायरोसिन से कौन कौन से एल्कलॉइड्स बनते हैं, कोडीन एंड मॉर्फिन. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ प्रिकर्सर पूछे जाते हैं, एल्कलॉइड दे दिया जाता है और उसका प्रिकर्सर. तो टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है उससे कौन से एल्कलॉइड्स बनते हैं, कोडीन एंड मॉर्फिन. देन वी हैव ट्रिप्टोफैन, सिंगल लेटर वर्ड W. इससे बनते हैं रेसरपिन, स्ट्रिक्निन एंड क्विनीन. ठीक है, देन वी हैव ऑर्निथिन. देखो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं. ठीक है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वही अमाइनो एसिड्स होते हैं. देयर आर सम अदर अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स, बट अमाइनो एसिड्स ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ऑर्निथिन इज वन ऑफ देम. तो ऑर्निथिन से बनने वाला जो एल्कलॉइड है उसमें आपके पास क्या है, एट्रोपिन, कोकेन. ठीक है, देन वी हैव ऑर्निथिन एस्पार्टेट. इससे डिराइव हुआ जो एल्कलॉइड है वो कौन सा होता है, निकोटीन. तो कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि निकोटीन का डेरिवेटिव ऑर्निथिन और ऑर्निथिन एस्पार्टेट, ठीक है, तो यू विल ऑलवेज चूज ऑर्निथिन एस्पार्टेट. ऑर्निथिन से नहीं बनेगा ये, ऑर्निथिन एस्पार्टेट से बनेगा. ठीक है, तो ये सारे ही एग्जाम्पल जो है इन पे क्वेश्चन आते हैं.